एज कम्पेयर टू 21-22। मुझे लगता है कि 15 से 20% के हिसाब से आपका ईपीएस निफ्टी का या सेंसेक्स का बढ़ेगा। और अगर 1 ईयर आप फॉरवर्ड देखें तो 20 टाइम मल्टीपल, और चूंकि हम फोर्थ क्वार्टर FY23 की बात करें, 1 ईयर फॉरवर्ड 20 टाइम मल्टीपल बहुत ज्यादा महंगा नहीं, बट बहुत कुछ एक लीनियर वे में मार्केट ऊपर जाता दिखता नहीं है। देयर विल बी पुल बैक्स, और इसमें सबसे बड़ी जो कंसर्न रहेगी वो रुपी की रहेगी। हमने ये देखा है कि एफआई जो है काफी कुछ सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक्स बेचे हैं और प्राइमरी मार्केट्स में इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से वापस जो इन्वेस्टमेंट्स है एचएनआई कैटेगरीज वगैरह के रूल्स चेंज हो रहे हैं। जो यूफोरिया हमने आईपीओ में लास्ट ईयर देखे थे वो थोड़े फिजल्ड आउट होते दिखते हैं करंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और इसके कारण सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा फोकस रहेगा। और अर्निंग्स ग्रोथ के बेसिस पर 20,000 का निफ्टी बहुत संभव है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, बट इसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में हाइटेंड एक्शन रहेगा। मार्केट बहुत ज्यादा ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा, जो कि आज की डेट में भी बहुत ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है। एक सेक्टर जो बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है होल ऑफ कैलेंडर 2021 इज बेसिकली योर बीएफएसआई, और कोई कारण नहीं है, नंबर्स काफी स्ट्रांग है, पर चूंकि ओवर ओनरशिप थी तो एफआईआई बीएफएसआई बेच के न्यू आईपीओ कंज्यूमर टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो ट्रेड एक्चुअली रिवर्स होता हुआ दिखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल जो बैंकिंग सेक्टर की है काफी स्ट्रांग है और मल्टीपल्स करेक्ट हुए हैं। और अगर ये थर्ड क्वार्टर के नंबर्स काफी स्ट्रांग आते हैं तो एक रिकन्विक्शन बीएफएसआई स्पेस में आएगा, और उसके कारण जो रोटेशन ट्रेड फ्रॉम बीएफएसआई टू कंज्यूमर टेक लास्ट ईयर हुआ था, मुझे ये लगता है कि कंज्यूमर टेक में बिकवाली और बीएफएसआई स्पेस में लिवाली वापस आएगी। तो ये एक बहुत लो हैंगिंग ट्रेड है बेस्ड ऑन कन्विक्शन, बट अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत ज्यादा ब्रॉड बेसिंग ऑफ रैली रहेगी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल 15 से 20% का मार्केट कैप इंक्रीज पूरे बॉम्बे स्टॉक सेंसेक्स या निफ्टी के हवाले तो 1 साल का ये अनुमान दिखता है। बिल्कुल, तो 2022 का बहुत क्लियर कट एकदम साफ सुथरा अनुमान आपको मनीष जी ने बताया, और वो ये कि 20,000 तक निफ्टी जा सकता है। 15 से 20% पैसा बनाना आसान काम होगा। ब्रॉडर मार्केट में तेजी रहेगी, और ख़ास बात एक और ये कि बैंकिंग शेयरों पर बुलिश है। यहाँ पर वैल्यूएशंस आकर्षक है, करेक्शन हो चुका है, अच्छे लेवल्स पर है। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार पर और सभी सेक्टर्स पर और बजट की उम्मीदों पर आपने विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है जय से मुलाकात करने का, जय का जैकपॉट, और उसके बाद आपके लिए कुछ बेहतरीन टॉप मैनेजमेंट भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। न्यूज़ पर व्यूज़ भी हम देखेंगे, लेकिन पहले बिल्कुल जय के लिए बताएं जय। अनिल जी, खरीदा है एमएनएम का 840 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 20 रुपए 80 पैसे पे मिल रहा है। ये एट द मनी कॉल ऑप्शन है ऑलमोस्ट अनिल जी, 20.80 पर मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड मुझे बहुत ही पसंद है, और इसमें जो स्टॉप लॉस अनिल जी केवल 4 पॉइंट का है लगभग, मतलब 4 से 4.5 पॉइंट का, मतलब 16 रुपए 20 पैसे पे इसका एक स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो इसका बन रहा है वो है 31 का, एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो 37 का। अनिल जी, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा है। 4 साढ़े 4 पॉइंट का रिस्क है, बट देन 10 से लेकर 17 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं एमएनएम में। यहाँ पे ब्रॉडनिंग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है लोअर लेवल्स पर, जो हिसाब से ऑटो में एक मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो एक लोअर लेवल से एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया है, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न फॉर्म किया है, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ वगैरह आता है तो लगभग 875 से लेकर 900 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए 840 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की महिंद्रा एंड महिंद्रा का। एक स्टॉक जो आज भरपूर एक्शन में है, और वो है जीएमआर इंफ्रा, और वो इसलिए कि आज एक्शन इसमें खत्म होने वाला है, इसीलिए एक्शन में है। जी हाँ, सारी सीरीज जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी और जो भी फ्यूचर हैं, वो सारे के सारे ट्रेड्स आज खत्म हो जाएंगे जीएमआर इंफ्रा में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अटक जाएंगे, कल से फिर जीएमआर इंफ्रा में नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे सारी सीरीज में। तो क्या कुछ है एक्शन, पूरा बता रहे हैं वरुण। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो कुछ समय पहले दरअसल जेएमआर इंफ्रा ने एक डीमर्जर प्लान किया था, जिसमें ये कंपनी अपना जो एयरपोर्ट कारोबार और जो नॉन एयरपोर्ट कारोबार है उसको अलग करने वाली थी। उसकी एक्स डेट जो है वो कल है, और रिकॉर्ड डेट जो है वो परसों है, और इसी के चलते एडजस्टमेंट होने वाले हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा स्नैपशॉट दे देता हूँ कि क्या वो डीमर्जर प्लान था। तो एयरपोर्ट कारोबार जो है उसको अलग करेंगे, और जो बाकी एनर्जी और बाकी कारोबार है उसको जीएमआर पावर एंड इंफ्रा में रखा जाएगा।
और एयरपोर्ट कारोबार जो है वो जीएमआर इंफ्रा में रहने वाला है। जीएमआर इंफ्रा के हर 10 शेयर होल्डर्स को जीएमआर पावर का जो है वो एक शेयर मिलेगा, ये एडजस्टमेंट है। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट जो है कुल कारोबार में जीएमआर इंफ्रा के अभी तक जो है उसमें करीब 55% के आसपास का हिस्सा रखता है, बाकी कारोबार जो है वो 45% के आसपास का हिस्सा रखते हैं। तो अब जो 55% है वो जीएमआर इंफ्रा में चला जाएगा। इसके साथ ही करीब 1700 करोड़ के आसपास का कर्ज जो है वो जीएमआर इंफ्रा में जाएगा, बचा कुचा 2900 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज जो है वो जीएमआर एनर्जी में जाएगा। तो ये पूरी स्कीम थी। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी एक्स डेट कल है, इसके लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के, वो आज ही एक्सपायर हो जाएंगे और कल से नए कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं। कल से जो नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे वो एनएससी का मैं सर्कुलर देख रहा था, वो कह रहे थे कि करीब 10 बजे से नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल ट्रेड होना शुरू होंगे। लेकिन आज जो कॉन्ट्रैक्ट है उनमें आपको खासकर सतर्कता रखनी है, क्योंकि मैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से पढ़ रहा था और वो कह रहे थे कि अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल सेटलमेंट के लिए मार्क नहीं किया है तो आपको 12 बजे के पहले अपनी जो पोजीशन है उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल सेटलमेंट के लिए जाना पड़ेगा और उसके बाद जाहिर सी बात है फिजिकल सेटलमेंट में जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नो डाउट ये एडजस्टमेंट हो रहा है, इसके लिए कल से जीएमआर इंफ्रा जो BSE 500, BSE 200 और बाकी जिस भी इंडेक्सेस में था उसमें से भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपने फिजिकल सेटलमेंट नहीं मार्क किया है 12 बजे या 1 बजे के पहले, जैसे भी आपका ब्रोकर कहता है, उसके पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। और अगर फिजिकल सेटलमेंट के मार्क किया है तो आपको T+2 डेट के हिसाब से जो भी सेटलमेंट है वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज एंड ऑफ डे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द हो जाएंगे, कल 10 बजे से फिर से आपको एफनो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ओके, तो वरुण, एक दो सवाल जो है, सवाल क्या है एक बार हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा दें। पहली चीज़ तो ये कि अगर आज 12 बजे तक आपकी कोई पोजीशन फ्यूचर्स या ऑप्शंस में है और या तो आपने खत्म नहीं की तो फिर वो आपके लिए डिलीवरी वाली हो सकती है, करेक्ट? या ऑप्शंस की भी या खाली फ्यूचर्स की? राइट अनिल, फिजिकल फ्यूचर ऑप्शन दोनों की। ओके, ऑप्शंस की अनिल जी बेसिकली। हाँ, तो बेसिकली अगर आपने 12 बजे तक नहीं मार्क किया तो फिर आपको डिलीवरी लेनी या देनी पड़ सकती है अगर दिन के अंत में वो पोजीशन खुली रह जाए तो, करेक्ट? अगर दिन के अंत तक आप स्क्वायर ऑफ कर दें तब तो Right, दिक्कत right. नहीं है, लेकिन किसी वजह से अगर आप दिन के अंत तक स्क्वायर ऑफ ना करें तो फिर आपको डिलीवरी लेनी या देनी पड़ सकती है, उसका कैश सेटलमेंट नहीं होगा। फर्ज करें कि आपने 50 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीद रखा है और अगर वो कॉल ऑप्शन आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपके लिए एक तरह से 50 रुपये में जीएमआर की डिलीवरी आ जाएगी। या अगर आपने 50 रुपये वाला कॉल ऑप्शन बेच रखा है तो आपको डिलीवरी देनी पड़ सकती है, ये ध्यान में रखें। और इसके लिए आप या तो 12 बजे तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें या दिन के दौरान, ये ध्यान में रखें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये कि क्या फिर ऐसे में कल जो लिस्ट होगा वापस जीएमआर का स्टॉक, उसमें सिर्फ एयरपोर्ट कारोबार होगा या क्या क्या कारोबार होंगे? राइट, देखिए अनिल जी, कल जो लिस्ट होगा उसमें केवल एयरपोर्ट कारोबार रहने वाला है। जीएमआर पावर जो दूसरा अलग बिजनेस है जिसमें एनर्जी और हाईवे का बिजनेस डीमर्ज किया गया है, वो आगे माना जा रहा है कि फेब के एंड में लिस्ट होगा। तो कल जो लिस्ट होगा वो केवल जीएमआर एयरपोर्ट का कारोबार होगा। तो ये आपके लिए क्लियर कट रिसर्च और डिटेल के साथ हमारी टीम आती हुई, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पर्दे के पीछे हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है और एक एक चीज़ के अंदर जाकर समझने की कोशिश करती है। इसलिए कृपया करके आज अगर आपकी जीएमआर इंफ्रा में किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन है तो अपने क्लाइंट से, अपने ब्रोकर से संपर्क करें और उनसे जानने की कोशिश करें। अगर आप में से कोई जय, विश्वेश जी या कुणाल जी, राकेश जी, अगर आप में से किसी को अंदाज़ा है कि जीएमआर इंफ्रा के जो कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म होने जा रहे हैं उसमें किस तरह का क्या एडजस्टमेंट होगा, अगर आपको इस पर विशेष टिप्पणी करना चाहें, कोई इस पर नॉलेज देना चाहें तो बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल होंगे, या पालविया साहब जिनको भी अंदाज़ा हो एक बार बताना चाहें, क्योंकि वैसे तो हमारी टीम ने बताया है कि आज आपको इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करना है, तो आप ध्यान रखें कि डिलीवरी मार्क ना हो। किसी को कोई अंदाज़ा अगर है तो बताएं। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, तो ये वरुण ने कहा उसका ध्यान रखें, आप अपने ब्रोकर से संपर्क करके समझ लें कि ताकि आपको डिलीवरी लेनी या देनी न पड़े, आप किस तरह से उसका सेटलमेंट कर सकते हैं, किस तरह से पोजीशन खत्म कर सकते हैं, वो ध्यान में ज़रूर रखें। कल से एयरपोर्ट कारोबार फिर से लिस्ट होगा, बाकी बचा हुआ कारोबार शायद महीने 1.5 महीने बाद लिस्ट होगा, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आइए अब वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है देश की दिग्गज कंपनी केईसी इंटरनेशनल,
आरपीजी ग्रुप की कंपनी 75 सालों से ईपीसी कारोबार में गजब की पकड़ है। पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, सोलार, स्मार्ट इंफ्रा, केबल्स, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो बिजनेसेस हैं वो केईसी इंटरनेशनल करती हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टावर बनाने वाली ये कंपनी है और भारत समेत 100 से ज़्यादा देशों में ये कंपनी मौजूद है, केईसी इंटरनेशनल। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल साहब, जो कि 37 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं और उसमें से आधे से ज़्यादा तो केईसी इंटरनेशनल के साथ ही 18 साल से हैं वो इस कंपनी के साथ। पेशे से सीए हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और एनएम कॉलेज से और साथ ही कैलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अमेरिका से पढ़ाई करके 2015 से इस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं और कई सारे बड़े दिग्गज इंडस्ट्रीज हाउसेस के साथ में आप उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। केजरीवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। सबसे पहले आपको पूरे केईसी इंटरनेशनल की टीम को सर बहुत बहुत बधाई, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्कार अनिल जी, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर लग रहा है कि आपकी कंपनी के लिए तो नया साल अच्छा है ही। शुरुआत में ही देखिए बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं, इसी के लिए आपको आज आमंत्रित किया है। 1025 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर जो आपको मिला है, सर जरा इसके बारे में बताएं, इस ऑर्डर की क्या है डिटेल्स और इस ऑर्डर के साथ अब ऑर्डर बुक कंपनी की कहां तक पहुंच गई है। अनिल जी, ये ऑर्डर जो करीब 1025 करोड़ का है, ये हमारे सारे सेगमेंट्स में है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट इस बार सारे सेगमेंट्स में है। ट्रांसमिशन में है 25%, सिविल में है करीब 23%, ऑयल एंड गैस में, जो आपने हमारे बिजनेस प्रोफाइल दिखाई थी उसमें ऑयल एंड गैस पाइपलाइन नहीं थी, तो हम ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में हमने कंपनी एक्वायर की थी, तो ऑयल एंड गैस में है। और काफी दिनों के बाद स्मार्ट इंफ्रा में ऑर्डर मिला है। तो ब्रॉडली ये चारों सेक्टर में करीब करीब 20-25% चारों का हिस्सा है 1025 के ऑर्डर में। और दूसरा आपने पूछा टोटल क्या होगा इस ऑर्डर के साथ में, टोटल हमारे ऑर्डर इनटेक इस साल की करीब 13,000 करोड़ से जस्ट ऊपर चली गई है। वो अगर 13,000 का नंबर देखें तो आप FY20 और FY21 दोनों से ज्यादा हो गई है अब। और YOY देखें तो करीब दोगुनी है लास्ट ईयर से। तो आई थिंक ऑर्डर इनटेक वगैरह पे आई थिंक काफी अच्छा काम हो रहा है। तो सर दो चीजें आपने बताई, एक तो नया सेगमेंट आपका ऑयल स्पेस में पाइप्स बनाने का, क्या क्या कारोबार बताया सर ये नया जो। नहीं, पाइप ले करने का। अच्छा, पाइप बिछाने का काम है, ओके। पाइप बिछाने का। और दूसरा सर आपने कहा स्मार्ट इंफ्रा, ये स्मार्ट इंफ्रा क्या चीज है सर। स्मार्ट इंफ्रा में आजकल क्या हो गया है कि सभी लेट्स से सिटी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह जो है ना, हाँ। वो कंट्रोल रूम वगैरह बना रहे हैं, कैमरास लगा रहे हैं ताकि ट्रैफिक मॉनिटर करे, मतलब कहीं पे कहीं बदमाशी हो, दंगा हो रहा हो तो एक कंट्रोल रूम आप पुलिस कंट्रोल रूम में बनाते हैं और एक कंट्रोल रूम आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में बनाते हैं। ओके। और कैमरास वगैरह लगाते हैं, बस स्टॉप्स को स्मार्ट करते हैं, बसेस में लगाते हैं, तो कई काम होते हैं उसमें। तो ये हमारे को पंजाब में 3 सिटीज का काम मिला है। क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये नया बिजनेस है और आई एम श्योर कि जिस तरह से पूरे देश भर में स्मार्ट सिटीज बनाने की तैयारी चल रही है ना, और साथ ही बाकी बचे हुए भी सेकंड राउंड थर्ड राउंड में तो स्मार्ट बनेंगे, तो इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। इसमें अगर आप देखें तो 2 साल पहले तो बहुत बातें हो रही थी, वेरी ऑनेस्टली। फिर जब से कोविड वगैरह आया तो आई थिंक सरकार ने पैसे वैसे यहाँ वहां डाइवर्ट कर दिए, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बीच में कम हो गई थी, अब धीरे धीरे फिर दिख रही है। बट ब्रॉडली इसमें क्या हो रहा है अनिल जी, सारी अपॉर्चुनिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट पे ज्यादा आ रही है अभी कि भाई ट्रैफिक सिग्नल्स लगाइए, मतलब लोग सिग्नल जो ब्रेक करते हैं मॉनिटर करना है, स्मार्ट सिग्नलिंग करवानी है, तो उसमें काफी काम आ रहा है। है तो मतलब बेसिकली स्मार्ट सिटीज की स्टार्ट में सबसे पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पूरा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। सर एक और स्पेस है जो पहले मतलब शुरुआत दिल्ली से हुई थी मेट्रो बनने की, दिल्ली के बाद मुंबई, अब तो मतलब लगभग हर अच्छी साइज के शहर में मेट्रो बन रही है, राइट, छोटे से लेके बड़े तक। आपने भी शुरुआत तो कर दी इस कारोबार में, ये बताएं सर यहाँ क्या संभावनाएं और किस तरह की ऑर्डर्स में आप बिडिंग कर रहे हैं, जरा इसके बारे में बताइए सर। देखिए अनिल जी, आज के तारीख में हमारे पास 7 ऑर्डर है इसमें वायाडक्ट बनाने के, जो हमारा सिविल बिजनेस में है। उसमें दो दिल्ली मेट्रो में है, 2 चेन्नई में है, 2 कोच्चि में है, और एक जो RRTS बन रहा है जो दिल्ली से गाजियाबाद बन रहा है, उसका एक सेक्शन हम लोग बना रहे हैं। तो 7 ऑर्डर तो हमारे पास सिविल में है। और उसके अलावा हमारा रेलवे बिजनेस जो है ना, वो सिविल के बाद का जो काम होता है, मतलब पटरी बिछाने का, सिग्नलिंग करने का, पावर सप्लाई करने का, वो काम हमारा रेलवे बिजनेस करता है। तो रेलवे में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कन्वेंशनल रेलवे का काम खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी खत्म हो रहा है, तो रेलवे वाले अब मेट्रो सेक्टर में चले गए हैं, तो उसमें भी काफी काम आएगा। तो मेट्रो हमारे लिए काफी बड़ा है, दोनों सिविल में भी और रेलवे में भी।
सर एक और अच्छी खबर है आपके साल की शुरुआत में थोड़े जो मेटल प्राइसेस वगैरह मजबूत थे, कमोडिटीज ऊपर थी, अब धीमे धीमे थोड़ी नीचे तो आई हैं, तो क्या कॉस्ट पर प्रेशर कम होंगे, मार्जिन्स ठीक रहेंगे सर? Q4 से इंप्रूव होना शुरू होना चाहिए। दो चीज से, एक तो जैसे आपने सही कहा कि प्राइसेस कम हो रही है, और दूसरा क्या हुआ कि जो हमने 13,000 करोड़ के ऑर्डर लिए हैं, उनके नए ऑर्डर्स जो नए कॉस्ट पे हैं, उनके एग्जीक्यूशन भी शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से Q4 से थोड़ा सा टर्न अराउंड हो जाएगा मार्जिन में, और Q1 वगैरह तक जाते जाते आई थिंक काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाने चाहिए मार्जिन। अच्छा सर, वैसे तो ऐसा लगता है कि जो भी बजट आता है हर साल वो आप ही की कंपनी के लिए, आप ही के सेक्टर के लिए आता है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होता है, इस बार विशेष रहेगा, कोई खास उम्मीद है सर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस साल हमने थोड़ा रेलवे वगैरह में खर्चा कम देखा था, रेलवे पावर ट्रांसमिशन वगैरह। हमारी उम्मीद है कि सरकार उसमें कुछ एलोकेशन वगैरह करेगी। दूसरा, जो एक्सपोर्ट्स का फोकस है गवर्नमेंट का, बट उसमें क्या हुआ था कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वगैरह थे, MEIS वगैरह, वो सारे निकाल दिए। तो एक एक उम्मीद है कि एक्सपोर्ट्स में या तो वैसे कुछ इंसेंटिव वगैरह करें, या कहीं इनकम टैक्स वगैरह में कोई AT-HHC वगैरह है उसमें कुछ करें। और तीसरा क्या है कि कई सारे वर्किंग लेवल पे इश्यूज है, जैसे जॉइंट वेंचर में आज बड़े बड़े काम लेते हैं सिविल के, तो JV में कोट करते हैं। तो JV में क्या है, वो टैक्सेशन मार्जिनल रेट पे होता है, 40%, 50% पे। वो कई बातें हो रही है उनसे कि भाई ये सब इश्यूज रिजॉल्व करें, तो बड़े प्रोजेक्ट्स कई कंपनियां कर पाएगी। परफेक्ट है। तो चलिए उम्मीद करें कि बजट से जुड़ी हुई आपकी उम्मीदें पूरी हो और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलोकेशन हर साल बढ़ता ही है, इस साल भी दमदार बढ़े, क्योंकि सरकार के पास पैसा भी इस साल काफ़ी अच्छा आया टैक्स कलेक्शन के तौर पर। केजरीवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए, आपने समय दिया, अपनी कंपनी से जुड़ी, सेक्टर से जुड़ी और बजट से जुड़ी सभी धन्यवाद। बातों पर आपने अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। धन्यवाद। आइए, बाजार एकदम मजबूती के साथ है इस वक्त 17,950 के आसपास, निफ्टी पर 135 अंक मजबूत, 450 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 450 अंक ऊपर बैंक निफ्टी। दमदार एक्शन हफ्ते के पहले दिन। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैन साहब का भी धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, राजेश पालिया साहब और सुमित जी, आपसे भी मुलाकात करके बड़ा आनंद आया। थैंक यू।